Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया if one strand of DNA has sequence this, then sequence of bases in complementary strand is, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब समझते हैं। देखो, डीएनए में आपको पता होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दो हेलिकल कॉइल्स होती हैं, तो दे आर टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो अगर ये मान लो एक स्ट्रैंड हमने इसको मान लिया, तो दूसरे वाला कौन सा हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगा। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक जो स्ट्रैंड हमने लिया उसमें सीक्वेंस ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेस सीक्वेंस होगा, ए के सामने यहाँ पे मान लो यहाँ टी है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े हुए हैं। यहाँ जी के सामने ये सी है, और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक स्ट्रैंड का है ना बेस सीक्वेंस आपको दिया हुआ है कि एक हीलिक्स में बेस का सीक्वेंस ये है, तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए? दैट्स व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो एक स्ट्रैंड आपने स्टडी कर रहे हैं उसका दूसरे वाला। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि बेसिस हमेशा पेयर्स में होते हैं इसमें, डीएनए में बेस पेयर्स, ठीक है। डीएनए में आप देखेंगे तो चार बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। इसमें से कौन कौन से पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं? तो अगर यहाँ पे देखो ए है, एडेनिन है, तो एडेनिन के अपोजिट हमेशा थाइमिन रहता है, ठीक है। और ग्वानिन है तो ग्वानिन के अपोजिट हमेशा साइटोसिन रहता है। तो ये हमेशा पेयर्स में ही आते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए। सिमिलरली जी, ग्वानिन है तो दूसरे साइड कौन सा होगा? साइटोसिन। एक साइड साइटोसिन है तो दूसरी साइड ग्वानिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो ए के सामने हमेशा टी ही होगा। तो अब देख लो, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ए, तो ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी सी, सी जी, टी ए, ए सी के सामने जी, ए के सामने क्या होना चाहिए? टी। तो ये पेयर्स याद रखिए, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, टी ए सी जी, टी ए सी, ये टी तो यहाँ ही नहीं रहा, टी ए सी जी डबल ए जी टी, ओके। तो ऑप्शन टी मैच हो रहा है। तो ध्यान में क्या रखना है, डीएनए में चार बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आता है, तो इस साइड में अगर एडेनिन है तो उसके अपोजिट थाइमिन होगा, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। ग्वानिन के अपोजिट हमेशा साइटोसिन आता है, या रिवर्स भी कर सकते हैं, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन आता है। तो ये दो याद रखोगे तो इजीली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड निकाल सकते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू।